श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 35वीं चतुर्थ अध्याय का आरंभ हमने कल किया था, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री भगवान ने ये कहा है कि इस योग को मैंने विवस्वान को दिया और ये अविनाशी योग है। अव्यय का अर्थ होता है अविनाशी। इस अविनाशी योग को मैंने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया और फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ऐसे ये राजाओं में योग चलता रहा, ऐसे प्रतिज्ञा की। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदु। इस तरह से परंपरा से प्राप्त जो ये योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजाओं में भी जब ये योग चलेगा तो प्रजा तो उसके अनुसार चलती ही है। यहाँ पर कहा है ना, यदेद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेवितरो जना। राजा लोग जिस काम को करते हैं, जिस रास्ते पर चलते हैं, जिस स्थिति में वो जीना चाहते हैं, सामान्य प्रजा तो उनका अनुकरण करती है। आजकल जो है राजा लोग संपत्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा, वैषयिक सुख इनको महत्व देते हैं, तो प्रजा में भी उसका महिमा बढ़ती चली जा रही है। तो ये योग को महत्व देते थे राजा लोग। राज ऋषयो विदु। इस परंपरा प्राप्त योग को राज ऋषियों ने जाना। स कालेन यह महता योगो नष्टा परम तपा। हे परम तप, परान शत्रुन तापयती परम तप। जो शत्रुओं को नष्ट कर दे उसको परंतप कहते हैं। परंतप, हे परंतप, महता कालीन, इस संसार में काल के व्यवधान से, महता कालीन का अर्थ है काल के व्यवधान से वो योग नष्ट हो गया। जो परंपरा से चला आ रहा था वो अभी नष्ट हो गया, वो उसकी श्रृंखला टूट गई, ऐसा यहाँ पर बतलाया। राज ऋषया में राजानस्य ते ऋषया राज ऋषया। ये इस अध्याय में भगवान ने अपना स्वरूप बताया कि मैं साक्षात, आगे बताने जा रहे हैं कि मैं साक्षात सामर्थ्यशाली हूँ और मैंने स्वयं अपने जन्म को अपनी इच्छा से ग्रहण किया है। एक ऐसी दृष्टि होती है, कल हमने एक दृष्टि देखी थी कि हमारे इस अस्तित्व के बारे में, हम क्या हैं, इस बारे में जो विचार प्रामाणिक लोगों ने हमारे सामने रखे हैं वो एक दृष्टि है। पर सत्य जो होता है वो कई एंगल से उसको देखते हैं और कई बार तो वैसे ही झगड़ा होता रहता है केवल नाम के ऊपर। माने वो एक व्यक्ति जिसको जिस नाम से कह रहा है, दूसरा व्यक्ति किसी अलग नाम से कहता है। एक ही बात को दो व्यक्ति कहते चले जाते हैं और वो परस्पर युद्ध करते रहते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा देखने में आया। तो यहाँ पर जो दृष्टि प्रस्तुत की गई है कि हम सब आत्माएं चिन्मय रूप में, हम सब अपने अंतरतम में ब्रह्म स्वरूप हैं और हमारी जो भेद है, हमारी शक्ति का, ज्ञान शक्ति का और क्रिया शक्ति का भेद है। एक दृष्टि है कि हम जितने भी जीव दिखाई देते हैं उनमें चिन्मय जो तत्व है वो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म रूप है और उसमें किसी में भी भेद नहीं है। चाहे वो कोई ऋषि के अंदर चिन्मय तत्व उपस्थित है या किसी सामान्य एक चींटी में या गाय में, हाथी में, यहाँ तक कि एक प्लांट में, एक पौधे में। और वो चिन्मय तत्व, यहाँ तक कि ये कहना चाहिए कि वो चिन्मय तत्व जैसे जड़ जगत में, पृथ्वी में, स्टोन में, पत्थर में, उसमें भी वो चिन्मय तत्व उपस्थित है। तो चिन्मय तत्व में भेद नहीं है। चाहे वो चिन्मय तत्व एक ऋषि के, चलो किसी को स्टोन में चिन्मय तत्व का नाम रखने से वैसे तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब यूं कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश संपूर्ण
इस जगत में बसा हुआ है और वो उसने ढका हुआ है। ईशा वास्यम, वास्यम जो है वस आच्छादने धातु से भी बनता है और वस निवासे। ईश जो है बसा हुआ है, मालिक जो है इसके अंदर बसा हुआ है। इस सृष्टि का जो मालिक है उसको ईश कहते हैं, वो इसके अंदर बसा हुआ है। उसने इसको घेरा हुआ है किसी चीज को, जैसे इस आकाश को मकान ने घेर रखा है। जैसे किसी पर कोई चोट पड़ने लगे तो वो अपने शरीर को उसके आगे कर दे और वो चोट उसके ऊपर पड़े और वो उस नीचे वाले को घेर ले। जैसे किसी वस्तु के ऊपर हम चद्दर डाल देते हैं, कोई बाहर हम कोई चीज सुखाते हैं धूप में और किसी पक्षी आदि से बचाने के लिए उसके ऊपर कोई चद्दर डाल देते हैं, तो कहते हैं कि चद्दर ने इसको घेर रखा है, चद्दर ऊपर बिछी हुई है, अब इसको कोई पक्षी आदि इसको टच नहीं कर सकता है। तो परमात्मा ने, ब्रह्म ने इस जगत को घेरा हुआ है, इसको आच्छादित किया हुआ है और वो इसके अंदर भी बसा हुआ है। तो वो केवल हमारे शरीरों में, हमारी आत्माओं में बसा हुआ है, ये एक बात कही जाती है, वो तो स्वीकार हो जाती है। वो उसी तरह से स्टोन में, पर्वत में, मिट्टी, पानी, धूप में, इन सब में भी बसा हुआ है। तो ये कहा जाता है कि वो जो चिन्मय तत्व है वो चाहे किसी उच्च से उच्च महान योद्धा में, महान कर्मी में, महान बुद्धिमान में, वहां पर जैसा है वैसा ही ये एक सामान्य निर्बुद्धि प्राणी में भी वो चैतन्य है। अंतर किस चीज का है? आत्मा का अंतर नहीं है, अंतर है बुद्धि शक्ति का और क्रिया शक्ति का। आत्मा के साथ जुड़ी हुई जो बुद्धि शक्ति है और क्रिया शक्ति है उसका भेद है, और उस भेद के कारण से इतने अनंत भेद हो जाते हैं। तो ये आत्मा का भेद नहीं है, ये भेद है चैतन्य का। इसमें अब दो पक्ष हो जाते हैं। कोई कहता है कि ये सब जितनी भी आत्माएं हैं अलग अलग आत्माएं हैं और इनमें एक रूपता है, इनमें भेद नहीं है। कोई एक ये कहता है कि एक ही आत्मा है, वो सारी बुद्धियों को प्रकाशित करती है। जो बुद्धियों के भेद हैं वो तो सबके सामने हैं, वो अलग अलग जो भेद हैं वो एक ही आत्मा के द्वारा प्रकाशित रहते हैं, होते रहते हैं, हो रहे हैं। एक ही अनादि अनंत आत्मा है, सर्वत्र व्यापक है, सबके भीतर है, और वो एक ही आत्मा सारी बुद्धियों को प्रकाशित कर रही है। जैसे अग्नि के संपर्क से लोहा अग्निमय हो जाता है, अग्नि के संपर्क से जैसे कोई काष्ठ जलने लगता है, अग्नि के संपर्क से जैसे जल में उष्णता आ जाती है, जलाने लगता है। कहते हैं कि भाई पानी से हाथ जल गया, पानी से कभी हाथ जलता है? मेरा पानी से हाथ जल गया। तो इसका तात्पर्य होता है कि अग्नि पानी से जुड़ी हुई थी और उस पानी से मेरा हाथ जल गया। अग्नि जो थी वो पानी में प्रविष्ट हो गई और उस पानी से मेरा हाथ जल गया। ऐसे एक ही आत्मा मानो या अनेक आत्माएं माने। अभी मेरा कोई आग्रह नहीं है कि कौन सा अच्छा पक्ष है, कौन सा सही पक्ष है। ये सब दार्शनिक विचार जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपके ऊपर निर्णय छोड़ रहा हूं। आपकी बुद्धि जिसको अधिक तर्क संगत समझती है या जिस महापुरुष को ज्यादा प्रामाणिक मानकर उस पर विश्वास करती है, एक तो होता है देखना, समझना, जानना, और एक होता है विश्वास करना। तो कोई किसी महापुरुष से जुड़ा हुआ है, कोई किसी दूसरे महापुरुष से जुड़ा हुआ है। मेरा कोई उसमें आग्रह नहीं है कि आप इस महापुरुष, यही महापुरुष सबसे उच्चतम है और इसी से जुड़िए, ऐसा आग्रह नहीं है। आप जिससे भी जुड़े हुए हैं
जैसे कि प्रसिद्ध मत दर्शाने वाले आचार्य शंकर और स्वामी दयानंद जी को उदाहरण के रूप में रखा जा सकता है कि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि भाई एक ईश्वर है और अनंत आत्माएं हैं, ये जितनी भी आत्माएं हैं अनंत आत्माएं हैं, ये अपने अपने कर्म करती हैं, अलग अलग फल भोगती हैं और अपने ज्ञान का विकास करती हैं, ज्ञान का विकास करते करते मुक्त हो जाती हैं और फिर वापस एक लंबे समय तक मुक्ति में रहती हैं, वापस लौट करके फिर जन्म ले लेती हैं। माने 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय होता रहता है और इतने लंबे समय तक मुक्ति में रहते हैं, माने जन्म श्रृंखला से बाहर रहते हैं और उनको किसी प्रकार का दुख नहीं होता और हमेशा नित्य ज्ञान की स्थिति में बने रहते हैं। और उनका ज्ञान इतना स्पष्ट हो जाता है, उनकी दृष्टि ये है कि वो जैसे बिना साधन के और सारी सृष्टि के क्रियाकलाप को जानते हैं, देखते हैं, भालते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हैं। सारे यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, सूर्य लोक में जाते हैं, पृथ्वी लोक में आते हैं, सिद्धों से आपस में मिलते हैं और आपस में उन सिद्धों से एक दूसरे से अब ये वार्तालाप भी होता है या नहीं होता है ये तो अब क्या कहा जाए, पर सिद्धों से मिलते हैं ऐसा उन्होंने कहा है, ये उनकी दृष्टि है। अब ये आप इस पर अध्ययन करें, आपको यदि ये तर्क युक्ति से संबद्ध लगती है तो इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को मान करके आप अपने जीवन को साधना में बिताने के लिए अपना संकल्प करें, अपना मन बनाएं कि मुझे अपने अज्ञान को मिटाना, मैं एक आत्मा हूं और मुझे अपने अज्ञान को मिटाना है। और अज्ञान को मिटाने के वो जो तरीके हैं वो सबके एक ही हैं। ऐसा नहीं कि अनंत आत्माएं मानने वाले के अज्ञान को मिटाने के तरीके अलग होंगे और जो एक ही आत्मा मानता है, जैसे आचार्य शंकर एक ही आत्मा बताते हैं, एक ही आत्मा है और अनंत बुद्धियां हैं और वे अनंत बुद्धियां अलग अलग इन शरीरों में उपस्थित हैं और वे अनादिकाल से हैं, वे अनंत बुद्धियां अनादिकाल से हैं और उनको ये एक आत्मा चेतन जैसा बना रखा है उसने। उस आत्मा से जुड़ी हुई अनंत बुद्धियां चेतन जैसी हो जाती हैं और ये फिर इनका ज्ञान और अज्ञान विभिन्न रूप में हमको इस संसार में दिखाई देता है। किसी में ज्ञान बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और जिसका ज्ञान शुद्ध हो जाता है वो जैसे कि कोई घड़े में जैसे कोई एक निश्चित सा आकाश होता है, उस आकाश को यदि तोड़ दिया जाए तो बाहर का आकाश और भीतर का आकाश एक हो जाते हैं। अनादिकाल से हम बंधे हुए हैं, अनादिकाल से बंधे हुए हैं और जब हम शास्त्रों के आचार्यों के संपर्क में आते हैं और हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, भोग से हमारे को वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है कि ये भोगमय जीवन मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इससे मैं ऊब गया हूं, भोग के प्रति अरुचि जागने लगती है कि इसमें मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा है, ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा जब हमारे भीतर हमारी बुद्धि में आने लगता है तो हम अपने जीवन को उधर से वापस खींचने लगते हैं और हम खोज करने लगते हैं, खोजी बन जाते हैं और महापुरुषों के आदेश के अनुसार खोजी बन जाते हैं या उस दाता के प्रेमी बन जाते हैं जिसने हमें ये जीवन दिया है, जिसकी कृपा से हमारी बुद्धि उसके साथ जुड़ी हुई है। तो एक चैतन्य है और वो चैतन्य अनंत बुद्धियों के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें एक और वो कहते हैं आचार्य शंकर
कि एक समष्टि बुद्धि है, उस समष्टि बुद्धि से हमारी जो बुद्धियां हैं वो कनेक्टेड हैं, समष्टि बुद्धि से हमारी बुद्धियां कनेक्टेड हैं। वो समष्टि बुद्धि को वो चैतन्य प्रकाशित कर रहा है, हमारी बुद्धि भी उससे प्रकाशित है, और हमारी बुद्धि उस बुद्धि का जो समुद्र है, सरस्वती उसका नाम देते हैं वेदों में, उसके साथ हमारी बुद्धियां जुड़ी हुई हैं। और हम अनादिकाल से, आपके मन में थोड़ा इसकी अभिकल्पना करने में दिक्कत होती होगी कि कभी तो शुरुआत हुई होगी बंधन की, तो वो कहते हैं कि नहीं, कभी नहीं, अनादिकाल से हमारी बुद्धि एक परिच्छिन्न अवस्था में उस चैतन्य से प्रकाशित होती हुई आ रही है, और वो जन्म के बाद जन्म ग्रहण करती चली आ रही है। मानी जो चीज वहां पर आत्मा के नाम से बताई गई, स्वामी दयानंद जी ने जिसको आत्मा कहा, स्वतंत्र एक आत्मा है, और वो पुण्य और पाप करते हैं, अच्छा बुरा जीवन जीते हैं, उससे उनके ज्ञान की वृद्धि और ह्रास होता है, और अपने जीवन को वो आगे पीछे ले जाते हैं। अपनी स्वतंत्रता के आधार पर वे मार्ग का चुनाव करते हैं, मार्ग का त्याग करते हैं, एक मार्ग का त्याग करते हैं, दूसरे मार्ग का चुनाव करते हैं, उसमें रस नहीं दिखता है तो उसको छोड़ देते हैं, दूसरा पकड़ लेते हैं। ऐसे जैसे उन्होंने बताया, यही बात हम सब की जो बुद्धि है वो चैतन्य से प्रकाशित हो रही है, और इसमें भी चैतन्य आ गया है। स्वामी शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि हमारी जो बुद्धि है इसमें भी चैतन्य आ गया है, और उस चैतन्य के चलते बुद्धि निर्णय लेती है कि मुझे इस मार्ग पर चलना चाहिए। जैसा उस बुद्धि में ज्ञान होता है, जैसे वहां पर आत्मा में जैसा ज्ञान होता है, ये शब्द बोल दिए इन्होंने, कहा कि हमारी बुद्धि में जैसा ज्ञान होता है वैसा हम निर्णय लेते हैं। भोग में यदि हमारी बुद्धि सुख देखती है तो हम भोग मार्ग को चुन लेते हैं, और योग में हमारी बुद्धि सुख देखती है तो हम योग मार्ग को चुन लेते हैं, और उसके साधन खोजते हैं। भोग में सुख देखती है तो भोग मार्ग को चुन करके पूछते हैं अपने से आगे वाले से कि भाई ज्यादा भोग किस साधन से प्राप्त होंगे, कैसे पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। हम जा करके पूछते हैं अपने से आगे बढ़े हुए लोगों से कि मैं खूब पैसा वाला बन जाना चाहता हूं, मैं खूब प्रतिष्ठा पाना चाहता हूं, संसार में मेरा नाम सब लोग पहचाने, रिकॉग्निशन चाहता हूं, मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूं कि दुनिया के सब लोग मेरे को जाने। ऐसे वो पूछता है, तरीके खोजता है, सुनता है, दिमाग लगाता है। दिमाग तो मिला ही है, बुद्धि मिली है, और उस बुद्धि का प्रयोग करके वो रास्ता खोजता है कि कैसे सबसे प्रसिद्धि, अधिक प्रसिद्धि तेरी हो सकती है, सबसे ज्यादा पैसे वाला कैसे बन सकता है, सबसे ज्यादा साधन संपन्न कैसे हो सकता है। अपने भोगों को बढ़ाने के लिए वो व्यक्ति प्रयास करता है। जब उसकी बुद्धि में ऐसा निश्चय होता है, ज्ञान होता है कि भाई यही तेरे को सुख देगा, ये चीज तेरे को सुख देगी, तो वो बुद्धि से ये इस तरह से विचार करता है। जब उसकी बुद्धि में ये आता है कि इससे तो रास्ता तय नहीं होगा, इससे तो तृप्ति नहीं मिल रही, इससे जीवन की अंतिम प्यास बुझ नहीं रही है, इसमें इस रास्ते में वो दोष देखता है, तो इसको छोड़ करके वो शास्त्र की, आचार्यों की, योगियों की उपासना करता है, उनके संग में जाता है और उनसे पूछता है कि मुझे बताओ कि कैसे मैं अपने जीवन में समाधान पा सकता हूं। और वे उसको बताते हैं। हाँ जी गुरुजी। हाँ जी। समष्टि बुद्धि क्या है? समष्टि बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है, उसको हिरण्यगर्भ नाम दिया है, जिसको सांख्य शास्त्र में महत कहा है। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतिर महान, महत नाम दिया है। एक समष्टि बुद्धि है, एक ज्ञान का एक समुद्र समझ लो, यहीं पर है, अस्तित्व में ही है,
हमारी बुद्धि उस समुद्र के साथ जुड़ी हुई है। वो समुद्र को प्रकाशित कर रहा है चैतन्य, ब्रह्म तत्व उसको प्रकाशित कर रहा है, और उस समुद्र के साथ हमारी बुद्धियां जुड़ी हुई हैं, एक एक बुद्धि जुड़ी हुई है। तो उसके साथ हमारी बुद्धि उस समुद्र के साथ, उस समुद्र में से कमंडल में जैसे हम पानी ले लेकर के अपना प्रयोग करते हैं, जैसे राजस्थान में हम पहले देखते थे, अभी तो बिजली आ गई, पहले कुएं पर जाते थे, रस्सी डालते थे और अपने घड़े में पानी भर करके ले आते थे, बाल्टी से या घड़े से या डोल से कुएं में डालते थे। 100-150 फीट नीचे पानी होता था और उसको रस्सी के माध्यम से उसको नीचे पहुंचाते थे और कुएं में पानी उसमें भर करके बाहर आता था और अपने डोल में लेकर के, उस समय बिजली आदि नहीं थी। ये तो मैंने भी अपने आंखों से देखा है सारा दृश्य। थोड़ा बड़ा पात्र यदि हम बना लेते थे, उसको बोलते थे, एक चमड़े का पात्र होता था, चिड़स बोलते थे उसको, और एक मजबूत रस्सी, उसको लाव बोलते थे, और उस लाव के द्वारा उसको पानी में डालते थे। उसमें एक ही बार कोई 40-50 घड़े आ जाते थे, काफी सारा आ जाता था। तो हमारे पास भी जो बुद्धियां होती हैं कभी कभी चिड़स जैसी होती हैं, तो हम ज्यादा उसमें से ले लेते हैं। जो समष्टि बुद्धि है, महत है या हिरण्यगर्भ है, जो सरस्वती ज्ञान का समुद्र है, तो हमारे पात्र जब बड़ा होता है तो उसमें से हम ज्यादा पानी ले लेते हैं। और वो जो समष्टि बुद्धि है उसमें स्वच्छ जल होता है, बिल्कुल एकदम निर्मल जल होता है। जैसे हमारी बुद्धि में जब वो आता है तो इसमें राग द्वेष आ जाते हैं, इसमें कुछ भावों की अशुद्धि मिल जाती है। पर समष्टि बुद्धि में भावों की अशुद्धि नहीं है, वहां जल एकदम पवित्र निर्मल है। ये जल जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ रहे हैं? मानी ज्ञान रूपी जल जो है वहां पवित्र एकदम स्वच्छ ज्ञान रहता है। पर जैसे ही हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में वो जल आता है तो उसमें इधर उधर से, संग दोष से, इंद्रिय दोष से और हमारे भी गलत अभ्यासों से, पुराने संस्कार दोष से, आहार दोष से, प्रमाद से, लापरवाही से, इन सब कारणों से वो जो स्वच्छ जल है वो दूषित हो जाता है। जैसे कुएं में पानी रहता है तो वो सड़ता नहीं, लेकिन उस कुएं में से पानी जैसे बाहर आता है और वो बाहर उसमें धूल मिट्टी पड़ती है, कोई बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। तो हमारी भी बुद्धियों में वो स्वच्छ जल जब हम वहां से निरंतर लेते रहते हैं, निरंतर लेते रहते हैं, इसी को योगाभ्यास कहते हैं, इसी को अष्टांग योग की साधना कहते हैं, इसी को भक्ति योग कहते हैं, इसी को ज्ञान योग कहते हैं, इसी को कर्म योग कहते हैं। मानी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान संन्यास योग, इन उपायों के द्वारा हम उस सरस्वती के साथ जुड़ते हैं, ज्ञान का जो समुद्र होता है उसके साथ जुड़ते हैं, और वहां से जल को अपने कमंडलू में, ये जो हमारी बुद्धि होती है, हमारा मस्तिष्क होता है, इसको कमंडलू नाम दिया है। इस अपने कमंडलू में हम वो ज्ञान लेते जाते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं। योगी लोग शुद्ध जल वहां से लेते रहते हैं और अपने जीवन को कभी भी अशुद्धि से युक्त नहीं होने देते। वो जो जल हमने लिया सरस्वती के सागर से, ज्ञान के समुद्र से जो हमने जल लिया, वो इतने सावधान होते हैं, उसके अंदर मिश्रण नहीं होने देते, भावों की अशुद्धि नहीं मिलने देते और संग दोष नहीं आने देते, आहार दोष से जो अशुद्धि आती है उसको नहीं आने देते। क्योंकि आहार की अशुद्धि जो बाहर से हम इंद्रियों के द्वारा आहार लेते हैं, वो आहार यदि अशुद्ध हमारे भीतर जाता है तो वो हमारे भीतर जो ज्ञान है उसको भी बिगाड़ देता है। तो ऐसा ये एक प्रक्रिया है।
माने एक आत्मा, एक ब्रह्म है और एक ज्ञान का समुद्र है, और वो आत्मा, वो ब्रह्म अलग अलग बुद्धियों को भी प्रकाशित कर रहा है और उस समुद्र को भी प्रकाशित कर रहा है। वो समुद्र जिस चैतन्य के साथ जुड़ा हुआ है उसको ईश्वर कहते हैं, और ये छोटी छोटी बुद्धियां जिसके साथ जुड़ी हैं उसको जीव कह देते हैं। ऐसा शंकराचार्य जी समझाते हैं। और जीव यदि अपने आप को, ऐसा नहीं है कि वो जीव को ही नहीं मानते, जीव का स्वरूप इस रूप में वो प्रस्तुत करते हैं कि ये थोड़ी थोड़ी जो बुद्धियां अभी हमारे पास हैं, परिच्छिन्न रूप में जो बुद्धियां हैं, उन्हीं को जीव कहते हैं। इसी बात को स्वामी दयानंद जी अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि ये आत्माएं परिच्छिन्न हैं, एक देशी हैं, सीमित हैं। तो वहां पर भी जीव जो है वो सीमित है। जब वो सीमित बुद्धि से युक्त है, वही चैतन्य, वो एक बात कहते हैं कि यदि इस सीमा को हम लांघ जाएं, इस सीमा को तोड़ दें, तो हमारे भीतर जो चैतन्य है और जो वो चैतन्य है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं शास्त्रों में, वो एक ही हो जाते हैं। तो एक बात समझने की है, यहां पर जितना भी जीवन का जो चलता है प्रारूप और आगे बढ़ता है, वो केवल चैतन्य से नहीं चल रहा है और केवल हमारी बुद्धि से भी नहीं चल रहा है, इन दोनों के संयोग से चल रहा है। चैतन्य और बुद्धि के संयोग से हमारे जीवन का विकास हो रहा है और हमारा जीवन चल रहा है। चैतन्य का काम अलग है, बुद्धि का काम अलग है। संयोग, इन दोनों के संयोग से हमारा जीवन विकसित हो रहा है। चैतन्य का काम है प्रकाशित करना, जो है उसको प्रकाशित कर देना, और बुद्धि का काम है देखना और करना। बुद्धि के 3 काम समझ लीजिए, देखना, जानना एक ही चीज है, और करना ये दूसरी चीज है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं देखने में या जानने में आती नहीं, तो उसको मानना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि देखने और जानने में आती नहीं, कोशिश करता है आदमी पर देख नहीं पाता, कोशिश करता है जानने की, जान नहीं पाता, तो क्या करेगा फिर? मान लेगा। तो हमारी जो बुद्धि है उसका काम है देखना, जानना। देखना जानना एक ही बात है, और देखने जानने में नहीं आती है तो मानना, और जैसा मानता है वैसा करता है, और जैसा जानता है वैसा करता है। करना तो मानने के अनुसार चलता है या जानने के अनुसार चलता है। जो लोग ये मान लेते हैं कि भाई कावड़ ले जाने से हमारा लाभ होगा, हमारी कामना पूर्ति होगी, हरिद्वार से कावड़ ले जाएंगे तो हमारी कामना पूर्ति होगी, ऐसा किसी ने मान लिया तो वो कावड़ ले जाएंगे। और किसी दूसरे ने मान लिया कि भाई ये तो बेकार काम है, इससे कुछ नहीं होना, तो वो कावड़ थोड़ी ले जाएंगे। मैंने मोटा सा उदाहरण दिया आपको बताने के लिए कि जैसी हमारी मान्यता होती है वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। हमारी मान्यता किसी देवी देवता के पूजने से, किसी बाह्य देवी देवता के प्रति हमारी मान्यता हो जाती है कि भाई खाटू श्याम जी जाने से हमारी कामना पूर्ति होती है, या वैष्णो देवी जाने से हमारी कामना पूर्ति होती है, या तिरुपति में या शिरडी के मंदिर में जाने से कामना पूर्ति होती है, या और बहुत सारे हम लोग इधर कुछ नाम जानते हैं, तो उधर दक्षिण में कुछ अलग देवी देवता हैं, वो अपने वहां पर जाते हैं सब लोग। और विदेश में भी अपने हिसाब से कुछ देवी देवता होते हैं, उनको नाम देवी देवता मत रखिए, उसका नाम देवी देवता नहीं, कुछ ऐसी शक्ति मानते हैं। और ये जो मुस्लिम लोग हैं जो बिल्कुल मूर्ति पूजा के खिलाफ, वो भी जो है ना इनडायरेक्ट रूप में वो भी अरब में जाते हैं और वो मक्का मदीना जाते हैं, और वो क्या है, वो आस्था का ही एक प्राकट्य है। उनकी ऐसी जो आस्था है, उस आस्था के चलते वो ऐसा अपना व्यवहार करते हैं।
जैसी हमारी आस्था होती है, जैसी हमारी मान्यता होती है, जैसा हमारा विश्वास होता है, उसके अनुसार हम उस आस्था, विश्वास और मान्यता का हमारे जीवन पर प्रभाव होता है, उसके अनुसार कर्म करते हैं और उस कर्म के अच्छे बुरे फल हमें भोगने होते हैं। सही होते हैं तो उसका सुख फल होता है, गलत हो जाते हैं तो उसका फल दुख होता है। ये सभी, चाहे आत्माएं अनेक माने या एक आत्मा माने, कर्म फल के विषय में सब एक मत है। कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, इसमें किसी का मतभेद नहीं है। तो इस दृष्टि में आपको आपकी बुद्धि क्या कहती है कि मेरे को तो एक ही आत्मा, कई लोग कहेंगे एकत्व होना चाहिए भाई, अंत में तो एक चीज होनी चाहिए। तो आपकी बुद्धि यदि एकत्व को ज्यादा महत्व देती है तो एक मान लो। साधना तो आपको वही करनी पड़ेगी जो साधनाएं अनेकत्ववादी को करनी होती हैं, वही साधनाएं एकत्ववादी को करनी पड़ेंगी। आपकी बुद्धि ये कहती है कि नहीं नहीं नहीं, वो जो ब्रह्म है वो तो अलग है और हम आत्माएं अलग हैं। ये बुद्धि हमें तो ये तर्क संगत लगता है, तो इसको मान लो। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या परेशानी है? इसको मानो और इसके अनुसार अपनी साधना करो, इसके अनुसार समझो, विद्वानों के पास जाओ और जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, आस्था है, उन शास्त्रों को पढ़ो और जिन महान पुरुषों को आप अपने से आगे चलता हुआ देखते हो उनसे मार्गदर्शन लो और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को, अपनी बुद्धि को शुद्ध करो। बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि तो ज्ञान से शुद्ध होती है और ज्ञान मिलता है कई तरीके से मिलता है। शास्त्र से मिलता है, गुरुजनों से मिलता है, अपने अनुभव से मिलता है, विचार से मिलता है, शुभ कर्मों से मिलता है और निष्कामता में रहने से मिलता है, बुद्धि को स्थिर करने से मिलता है। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं। गुरुजी, शंकराचार्य जी के मत में कर्म का फल बुद्धि को मिलता है क्या? यहाँ इस अस्तित्व में एक व्यवहार जगत में कोई एक चीज नहीं है। यहाँ पर जिसको वो बुद्धि कहते हैं उसका नाम उन्होंने जीव रखा और वो चैतन्य से युक्त रहती है, चैतन्य से प्रकाशित रहती है बुद्धि हमेशा। तो उस स्थिति में वो ये तर्क देते हैं कि जैसे अग्नि के संपर्क में जल अग्निमय हो जाता है, ऐसे हमारी बुद्धि चेतना से युक्त रहती है। और चेतना से युक्त रहती है तो जो लोग ये समझते हैं कि ये जड़ कैसे अपने फल भोगेगी, कैसे इसको फल मिल सकता है, तो ये बात वो निरस्त कर देते हैं कि वो जड़ नहीं है, वो चेतना से युक्त है और उसके कारण से उसमें भोगने की सामर्थ्य आ जाती है। इसमें आप क्या पूछना चाहते हैं वो बोलिए। गुरुजी, वो चेतना तो उस जो एक चेतन तत्व है उसी की है ना जी? तो उसकी चेतनता से बुद्धि में चेतनता भले ही आ जाए, लेकिन चेतनता तो एक चेतन तत्व की ही है ना। तो फल, कर्मों का फल फिर किसको मिलेगा, ये समझ नहीं आया। कर्मों का फल चेतन, ये तो यहाँ पर एक कठोपनिषद में एक श्रुति है, वहाँ पर साफ साफ कहा है कि जैसे सूर्य सब लोगों का चक्षु है पर बाह्य चाक्षुष दोषों से लिप्त नहीं होता, वैसे ही एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्या। वो सारे संसार के दुखों से वो लिप्त नहीं होता और वो बहिर्भूत रहता है, इस सब से अलग रहता है, सबको प्रकाशित करता है, लेकिन सबको प्रकाशित करते हुए भी वो उनके दुखों से अलिप्त होता है। उनके पास श्रुतियों के प्रमाण हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं और उन प्रमाणों की व्याख्या जो जिस मत को लेकर के चलता है वो उसको वही चीजें दिखाई देती हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैंने वही निवेदन किया कि एक प्रमाण होता है, एक युक्ति होती है, एक उसकी व्याख्या होती है। तीन चीजें हो गई, एक अनुभव होता है, चौथा अनुभव होता है। तो महापुरुष तो अनुभव भी करते हैं, युक्ति भी लगाते हैं, प्रमाण भी रखते हैं, प्रमाण की व्याख्या भी करने में वो सक्षम होते हैं। सामान्य लोग ये चारों ही काम नहीं कर पाते। सामान्य लोग तो
उनकी व्याख्या की हुई को हम स्वीकार करते हैं, या किसी एक व्यक्ति के प्रति हम श्रद्धावान होकर के कि भाई जैसी ये कर देगा ना हमें तो वैसा मानना है, तो उसमें कोई हानि नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल उसमें किसी प्रकार की भी हमारी साधना में घाटा रहेगा, हमारी साधना कम चलेगी, ऐसा नहीं है। मानी मान्यता तो केवल एक आलंबन सा बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम या तो जानते हैं या मानते हैं। करने से पहले इन दो में से एक बात होती है। जो हम करते हैं उसके मूल में या तो जानना होता है या मानना होता है। कभी मानना उलट पुलट होता है, कभी जानना उलट पुलट होता है। तो उलट पुलट जानने का फल उलट पुलट होता है, उलट पुलट मानने का फल भी उलट पुलट होता है। तो इसलिए हमारे अंदर एक आवेग है, हमारे अंदर एक उत्साह होता है कि हम तत्व को जाने, सही सही जाने। और जिनके अंदर ये वेग होता है वो अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करते हैं, कोशिश करते हैं, शंका समाधान करते हैं, शास्त्र को देखते हैं, शास्त्र को गहराई से पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा में जो शास्त्र हैं उस संस्कृत भाषा को भी जानने की कोशिश करते हैं, पूर्वा पर संगति लगाते हैं, ऐसे कोशिश करते हैं। और जो इतना सामर्थ्य नहीं रखते, संस्कृत भाषा को नहीं सीखे हुए, वो तो फिर केवल आस्था के आधार पर, केवल श्रद्धा के आधार पर वो केवल मानते हैं, वो मानने के आधार पर चलते हैं। फिर तो मानने के आधार पर भी किसी बड़े महापुरुष को मान करके हम चलते हैं। जैसे कोई शंकराचार्य जी को मानकर चलता है, कोई स्वामी दयानंद को मानकर चलेगा, तो उनकी साधना में कोई बाधा नहीं आएगी। मैं जैसा देख पा रहा हूं, उनकी साधना कम ज्यादा भी नहीं रहेगी और वे अपने जीवन को मुक्त कर सकते हैं, निर्मल कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, संसार में सुख पूर्वक जी सकते हैं, अनंत सुख के साथ जी सकते हैं और दूसरों को सुख दे सकते हैं, भ्रांति रहित हो सकते हैं, दूसरों को भी भ्रांति रहित कर सकते हैं। संसार में जो हमारी तृष्णा और हमारा भोग में आकर्षण होता है, सुख के प्रति, इंद्रिय भोगों के प्रति जो हमारा आकर्षण होता है, उस आकर्षण को कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। यदि हम रियल में खोजी बन करके जिएं, वास्तव में यदि हम अन्वेषक बन करके जिएं, तो ये सब हमारे को मिलता है। और हमारी नीयत ऐसी हो कि आग्रह मुक्त होकर के हमें तो सत्य को खोजना है, तो उस आग्रह मुक्ति में हमारे को कुछ सूत्र ऐसे मिलते हैं कि भाई ये चीज मेरे को ठीक मिलती है। और आप देखेंगे कि आग्रह मुक्त होकर के यदि हम प्राचीन शास्त्रों का, क्योंकि हम जो हमारी साधना की प्रणाली है, क्रम है, वो शास्त्रों के प्रकाश में हम चला रहे हैं। शास्त्र हमारे सामने हैं और उनके प्रकाश में हम अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो शास्त्रों को समझने के लिए एक तो संस्कृत भाषा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और थोड़ा हमारी बुद्धि खुली हुई होनी चाहिए, आग्रह मुक्त। कहीं मुझे एक चीज के साथ बंद करके नहीं रहना, मुझे सत्य को जानना है ईमानदारी से। अब कई लोग ये कहते हैं हमें क्या इतना ज्यादा पचड़ा करना, उन्होंने खोज करके हमारे सामने रख दी है, अब क्या करना, अब ज्यादा तर्क वितर्क क्या करना है, उन्होंने बता दिया है, हमें उस पर चलना है। ये भी अच्छा है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई स्वामी दयानंद जी ने मंथन करके सारा हमारे सामने निचोड़ रख दिया है, हमें तो अपना करना है उसके अनुसार, बहुत अच्छी बात है, करते रहो। और कोई कहे कि भाई शंकराचार्य जी ने पूरा सारे उपनिषद, गीता, वेदांत सूत्र, आत्मा परमात्मा प्रकृति के बारे में जो भी था उन्होंने मंथन करके सार रूप में हमारे सामने रख दिया, अब हमें इसमें क्या करना है। हम तो बस उनको प्रामाणिक पुरुष मानते हैं, शंकर का अवतार मानते हैं हम तो उनको। तो ठीक है भाई, आप मानते तो उनके अनुसार करो। तो ऐसा विचार है कि ये जो हमारे इस दृष्टि में, ये जो दूसरी दृष्टि है शंकराचार्य जी वाली, कि एक ही ब्रह्म तत्व है, वही ब्रह्म तत्व
ईश्वर के रूप में इस सृष्टि में हिरण्यगर्भ के साथ संबद्ध है, मानी ज्ञान की अनंत शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है ईश्वर रूप में। वही ब्रह्म हमारी अनंत बुद्धियों के साथ जुड़ा हुआ है, उनको प्रकाशित कर रहा है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषई बाह्य दोषई एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। तो ऐसे यदि ये तर्क युक्ति समझ में आती है, यदि कि भाई वो जो है इन समस्त बुद्धियों को प्रकाशित करता है, उनको चेतना देता है, पर उनमें जो चीज आती है उससे वो अलिप्त रहता है। जैसे सूर्य यहाँ की अच्छी बुरी चीजों को प्रकाशित कर रहा है, गंदी चीजों को भी प्रकाशित कर रहा है, पर उसकी गंदगी से सूर्य पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह से हमारी श्रुतियां, जो उपनिषद श्रुतियां हमको बताती हैं कि अंतरात्मा के ऊपर, हमारा जो अंतरात्मा है उसके ऊपर हमारी बुद्धि के अंदर उत्पन्न होने वाले सुख दुख से वो प्रभावित नहीं होता। और ये बात तो जो द्वैत दर्शन है, जिसको हम अनंत आत्माएं कहते हैं, एक दृष्टि में ये कहा है कि अनंत आत्माएं होती हैं और अनंत बुद्धियां होती हैं। एक दृष्टि में जो सांख्य दृष्टि है, प्राचीन दृष्टि, उसके अनुसार ये कहा जाता है कि अनंत आत्माएं हैं और एक आत्मा के साथ एक बुद्धि जुड़ी हुई है। अनंत आत्माएं अनंत बुद्धियां, ऐसा कहा जाता है। अनंत आत्माएं अनंत बुद्धि। तो वो लोग भी ये बताते हैं कि जो भोग है, अपवर्ग है, वो बुद्धि में ही होते हैं, आत्मा उससे अप्रभावित ही रहता है। आत्मा हर स्थिति में असंग रहता है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है आत्मा। बंधन तो केवल हमने मान लिया है, कल्पित है हमारा बंधन। बुद्धि अज्ञान की स्थिति में है तो बंधन है। बुद्धि यदि अपने अज्ञान को हटा दे तो आत्मा तो सदैव मुक्त है। ये द्वैत दर्शन की बात मैं कह रहा हूं। जिस सांख्य में अनंत आत्माओं की बात कही, पुरुष बहुत्व की बात कही गई है और अनंत बुद्धियां उन एक एक पुरुष के द्वारा एक एक बुद्धि प्रकाशित हो रही है, ऐसा जो बात कही गई है, उस दर्शन में भी भोग और अपवर्ग को व्यासदेव के वचन में सुनाता हूं। भोगापवर्गो बुद्धि कृतो बुद्धौ वर्तमानौ पुरुषे व्यपदिश्यते। पुरुष में तो केवल आरोप होता है, व्यपदेश होता है। आरोप कहते हैं अतस्मिन् स बुद्धि आरोप। आरोप की व्याख्या ये है कि जो जिसमें नहीं है उसमें उसको आरोपित कर देना। जैसे किसी बालक को हम कहें कि ये तो शेर है, तो बालक शेर थोड़ी होता है। बालक के ऊपर शेर का आरोप कर दिया। जैसे हम ये कहते हैं कि सूर्य उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य हमारे सिर पर आ गया, तो सूर्य सिर पर थोड़ी आता है। सूर्य उदय और अस्त थोड़ी होता है। हमारी जो ये पृथ्वी है घूमती हुई सूर्य के आगे आ गई, और सूर्य पृथ्वी के भ्रमण को या पृथ्वी की स्थिति को सूर्य के ऊपर आरोपित कर देते हैं। जैसे यात्रा करते समय हम कहते हैं दिल्ली आ गई, तो दिल्ली थोड़ी आती है। हम दिल्ली में पहुंचते हैं तो अपने पहुंच को दिल्ली पर आरोपित कर देते हैं, दिल्ली आ गई। तो इससे ये जो भाषा में व्यवहार होता है उसमें आरोप जो होता है बहुत ही गुथा हुआ है, बहुत ज्यादा उसमें लिप्त है। तो यदि बुद्धि में, हमारी जो बुद्धि है, इसमें जो भोग और अपवर्ग होते हैं, ये कोई प्रमाण पूछता है तो उसका ये प्रमाण है। और किस तरह से हमारी बुद्धि में वो भोग घटित होते हैं, ये जो परिवर्तन है सारे हमारी बुद्धि तक होते हैं। और आत्मा जो है निर्लिप्त, स्वच्छ, निर्मल हमारे भीतर वो मौजूद रहता है। हाँ जी, पूछिए। प्रणाम गुरुजी। जैसे योगा करो तो मुक्ति हो जाती है, जैसे समथिंग वेद पढ़ो। आई एम ए साइंस टीचर जी। मैंने वाइल्ड लाइफ की बहुत स्टडी की है फ्रॉम लास्ट 2 years। ये जितने जीव हैं एंड लॉट ऑफ पावर्स दी है गॉड ने इनको। किसी में करंट है, किसी में अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं। मतलब मैं तो जो साइंटिस्टों ने अभी खोज की वो उन जीवों में आज से 40-50 लाख साल पहले की हैं। उन जीवों की मुक्ति कैसे होगी?
तो जो इतने जीव हैं और इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ है इनकी, मतलब नंबर जितने जीव, अभी ये साइंटिस्ट भी कहते हैं डेली नए जीव मिल जाते हैं जिनके बारे में नहीं पता है अभी तक, उनकी मुक्ति कैसे होगी? जी, मुक्ति का साधन तो केवल मात्र इस मानव योनि में जब हम आते हैं, जीव का मतलब मैंने कहा कि इस सृष्टि में अनंतता तो है ही, हम भी मानते हैं कि अनंत जीव हैं और अनंत वैरायटीज हैं। आप स्वयं अपने वाणी से बता ही रहे हैं कि इतने हैं कि बहुत थोड़ा सा वैज्ञानिक लोग जानते हैं, ज्यादा अज्ञात है। अननोन अधिक है, नॉन बहुत थोड़ा है। मानी कितना भी हम जान लें वो बहुत स्वल्प ही हम जानते हैं। मनुष्य गण, इस सृष्टि में विचित्रता है, विविधता है, इसके रहस्य बिल्कुल बहुत गंभीर हैं, गुप्त हैं और अनंत हैं। तो आपने कहा सभी जीवों की मुक्ति तो एक योनि होती है कर्म योनि, एक होती हैं भोग योनि, एक होती हैं उभय योनि। 3 प्रकार की योनियां होती हैं। तो जो जितनी भी मनुष्येतर योनियां होती हैं वो केवल अपने अपने ढंग से अपने जीवन को जी रहे हैं। उनका आहार, भोजन, सोना, जागना, अपना जो उनकी लाइफ है वो चलता रहता है। उसमें ज्ञान का उस तरह का स्तर नहीं होता है, एक निश्चित सा उनका शेड्यूल होता है। उनको पहचान होती है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ को हम सस्टेन कर सकते हैं। केवल इतना उनको बोध होता है। वे ज्ञान, कर्म, कर्तव्य, डूज और डोंट्स, इस सब को नहीं जान सकते। वो केवल भौतिक रूप से अपने जीवन को चलाना जानते हैं। एक बछड़ा जैसे गाय का पैदा होता है, पानी में यदि उसको डाल दिया जाए तो उसको वो क्वालिटी पता है कि कैसे मुझे तैरना चाहिए। तो जिन जिन योनियों में स्वाभाविक रूप से उनके भौतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता होती है वो उतना जानते हैं और उसके आधार पर वो जीते हैं। उनका आहार भी अलग अलग प्रकार का होता है। और जैसे आप स्वयं बता रहे हो, कहीं इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा है और कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ये सब जो बता रहे हैं इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि ये सब विविधता है इसमें, सृष्टि में, और इस विविधता के चलते वो उसको हमें स्वीकार करना होता है कि ये है। अब उसमें हमारे जानने में तो यही आया कि वे अपना सब भोग रहे। भोग बनने का मतलब सुख दुख भोगना। कहीं उन पर प्रहार होता है तो वो उनको परेशानी होती है, कोई बड़ा जीव उनको खाता है तो वो अपने को बचाना चाहते हैं और अपने से छोटे वाले को खाना चाहते हैं। एक प्रोसेस पूरे सृष्टि में हमें देखने को मिलता है। जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन बना लेता है। तो ये तो मुक्ति जो है, उनकी मुक्ति एक स्वाभाविक प्रक्रिया से ऐसे चल रहा है, एक विकास चल रहा है निरंतर। जब मनुष्य योनि में हम आते हैं और उसमें जब हम अपने कर्म करते हैं, अपने शास्त्र, गुरुजन, अपनी समझ का, अपनी अंडरस्टैंडिंग का ठीक ठीक प्रयोग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग्स, राइट अंडरस्टैंडिंग, इसका ठीक ठीक प्रयोग करते हैं, तो हमारी सारा जो हमारी प्रणाली है, आंतरिक प्रणाली, वो चेंज हो जाती है और उसके चलते हमारे अंदर ज्ञान पैदा होता है। हम अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करते हैं और वो फिर हमारे अंदर मुक्ति घटित होती है। मुक्ति तो ज्ञान का परिणाम है। इसमें कुछ पूछना हो तो बोलिए। गुरु जी, मैंने ना पंजाब से हूँ, तो गुरु ग्रंथ साहब जी बहुत पढ़ा है मैंने, गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह वाला जी। तो उसमें एक लाइन आती है, कई जन्म पय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकाल देश वरिया। उसमें लिखा है ये सारी जूनियों में से इंसान को गुजारा है भगवान ने और फिर उसके बाद इस जूनी में प्रवेश दिया है।
और ये सिर्फ और सिर्फ भगवान को मिलने के लिए। ये गुरु नानक देव जी की जो बानी है उसमें ऐसा ही आता है, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। तो इससे हम सहमत हैं। और ये महापुरुषों ने, सारे ही महापुरुषों ने, चाहे वो गुरु नानक देव जी हैं, गुरु ग्रंथ साहब में ये सब चीज़ें मिलती हैं, या हमारे श्रीमद् भगवद गीता में, उपनिषद में, वेदों में, दर्शन शास्त्र में, और भी जो सीरियस हैं जीवन के बारे में जिन्होंने अध्ययन किया है, वो उसी एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। आधुनिक फिलोसोफर्स जो हैं, जैसे जुड्डी कृष्णमूर्ति जो हैं, वो स्वतंत्र रूप से उन्होंने अस्तित्व को पढ़ा और अपने माइंड को, अपने मन को अध्ययन किया। तो वो लोग भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जो शास्त्र से जुड़े हुए रहे हैं वो, और जो स्वतंत्र रूप से जीवन का अध्ययन किया है, वो सभी लोग इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मनुष्य योनि ही अपने आप को दुख से मुक्त कर सकती है पूर्ण रूप से। जैसे कोई एक व्यक्ति हमारे को बुरा कहता है, भला कहता है, कोई व्यक्ति हमारे अपमान करता है, कभी हमारे को भोजन मिलता है, नहीं मिलता है, कोई दूसरा हमारा आहार छीन लेता है, तो एक स्तर पर जब तक हमारा पूरा ज्ञान नहीं होता तब तक तो हम सुखी दुखी होते हैं। हम सामान्य जब स्थिति में होते हैं तो जब हमें अनुकूलता होती है उससे हम प्रसन्न होते हैं, प्रतिकूलता होती है दुखी होते हैं। पर हमारे अंदर एक ऐसी स्थिति आती है कि हम सुख और दुख से ऊपर उठ सकते हैं, सब प्रकार से अपने जीवन को मुक्त कर सकते हैं। जैसे कि कोई हमारा अपमान करे, उस समय भी हम वैसे ही रह सकते हैं जैसे कोई सम्मान करता है। हमें कोई उपलब्धि होती है, कोई अनुकूल जो हमारी अभीष्ट वस्तु हमें प्राप्त होती है तो भी वैसे ही रहते हैं, और नहीं होती है तो भी वैसे ही। अन्य योनियां ऐसा नहीं कर सकती, वो अपने कर्तव्य को भी नहीं जान सकती हैं। मनुष्य जान सकता है, वो आप भी बता ही रहे हो कि गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा लिखा है, हमारे शास्त्रों में सब में यही लिखा है। तो मुक्ति की बात जो है मनुष्य के अलावा कहीं पर भी नहीं है। वो केवल साधन इकट्ठा करते हैं, उनको भोगते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। मनुष्य जो है उसमें मन का विकास हो गया है और उसको स्वाभाविक जो ज्ञान है जो अन्य योनियों में प्राप्त है, वो स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, उसको अर्जित करना पड़ता है। मनुष्य जो है एक ज्ञान प्रधान इकाई है, इसको हर चीज सीखनी पड़ती है। इसलिए कहा गया है कि गुरु के पास जाकर के जब हम निरंतर उसके संपर्क में रहते हैं तो हमें वास्तव में जीवन का रहस्य समझ में आता है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, किन चीजों को महत्व देना चाहिए, किन को महत्व नहीं देना चाहिए, कैसे हम एक दूसरे की मदद करें, कैसे हम एक दूसरे की सहायता करें। ये सारी चीजें मनुष्य जीवन में ही हमारे को जानने समझने के लिए मिलती हैं। तो ये मनुष्य जीवन सर्वोच्च जीवन है और इस जीवन को पाकर के केवल मात्र इसका जो उपयोग हम पशुओं की तरह या अन्य योनियों की तरह केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करते हैं। मानिए हम साधन इकट्ठा करते हैं, हम भोजन प्राप्त करते हैं, सुख सुविधाएं जुटाते हैं और उसी से हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। तो ये जीवन का उच्चतम जो ध्येय है, मनुष्य जीवन जिस प्रयोजन के लिए मिला है, वो हमारे को सिद्ध नहीं होता है। तो वही इन शास्त्रों में बताया गया कि हमारे जीवन का उच्चतम ध्येय क्या है। तो एक शब्द में हम कह सकते हैं कि विकारों से मुक्त होना। जीवन का उच्चतम ध्येय क्या हो सकता है? अपने आप को समझना कि मैं कौन हूं। जीवन का उच्चतम ध्येय क्या हो सकता है? जीवन दाता के प्रति अपने प्रेम को निरंतर प्रकाशित करना। जिस दाता ने हमको जीवन दिया उससे अपना संबंध स्थापित करना। जीवन का उच्चतम ध्येय क्या हो सकता है? अपने को निर्भ्रांत करना। जीवन का उच्चतम ध्येय क्या हो सकता है? अपने भाइयों की बिना कुछ अपेक्षा के जो हमारे पास है उससे हेल्प करना।
हमारे पास कुछ विशेष है तो बिना कुछ बदले में चाहे उनकी मदद करना, ये सारी चीजें, और अपनी स्वाधीनता को कायम रखना, पराधीनता से अपने आप को बचाकर रखना, और इस अस्तित्व में ऐसा कुछ जीना कि जैसे साक्षात भगवान हमारे शरीर में उपस्थित है। तो ये वाली जो दृष्टि है जो मैंने चर्चा की कि हम सब भगवान के ही रूप हैं अंतरतम में, और ये जो भेद है वो बाहर के हैं, अपरा प्रकृति के अंदर ये भेद है। अंतरतम में, गहराई में हम सब भगवान हैं, और हम यदि अपने जीवन को साधना में जीते हैं तो वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम यहीं विराम देते हैं, कल फिर चर्चा करेंगे। ओ